हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर सीरीज ऑफ गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है। तो ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 14th ਐਂਡ 15 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼। 14 ਤੇ 15 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ मतलब 14th ऑफ जून ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਡੇ। मतलब जो भी पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਡੋਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ। किस तरह सेफ ब्लड प्रोडक्ट जोड़े मार्केट सप्लाई होने चाहिए बिकॉज ब्लड एक इदा की चीज़ है जी कि किसी की लाइफ में सेव करने का काम भी करती है। प्लस अगर लाइक किसी बीमार इंसान का लाइक अगर किसी परसन को कोई पर्टिकुलर डिसीज़ है उसका ब्लड किसी होर नूं दिता जा रहा विदाउट एनी केयरफुल प्रिकॉशनस की देखा रहे पहला कि प्रॉपर सेफ परसन का ही ब्लड दे रहे हैं तो जोड़े परसन आप ब्लड दे रहे हैं उस परसन को काफ़ी सारे डिसीज़ वगैरह हो सकती ने। सो ब्लड डोनर डे जोड़ा है वो इसे चीज़ों वास्ते ही आप ऑब्जर्व करते हैं हर साल 14 जून ताकि इन्हां चीज़ों बारे जानकारी दी जा सके। सो एम की है टू रेज अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर सेफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एंड टू थैंक वॉलंटरी अनपेड ब्लड डोनर्स फॉर देयर लाइफ सेविंग गिफ्ट्स ऑफ ब्लड। मतलब वो वाले परसन जोड़े वॉलंटरली अपनी इच्छा के नाल ब्लड दिंदे ने उन्हां नूं थैंक यू करन दे लई ਜਿਹੜੇ कि किसी परसन के लिए एक गिफ्ट का काम करते हैं लाइफ सेविंग। मतलब कि अगर कोई परसन बीमार होंगे अपना नियर एंड डियर वन आप फ्लावर्स वगैरह लैके जाने फ्रूट्स लैके जाने कि जल्दी रिकवर हो सके बट उस परसन के लिए सब तो वड्डी चीज़ की होंगी है कि जोड़ा परसन उन्होंने ब्लड दे रहा सब तो वड्डी लाइफ सेविंग गिफ्ट उस परसन के लिए उही होंगी है। सो ये जोड़े ब्लड है वो जोड़े परसनस अगर प्रॉपर उन्होंने कोई वीकनेस नहीं हैगी तो वो डोनेट कर सकते हैं। अपने रेगुलर बेसिस पे कैंप्स भी लग रहे हैं अलग अलग जड़ियाँ क्लब्स वगैरह ने वो कैंप लगाते हैं जिते फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड डोनेट होंगे ताकि जोड़े परसनस नीडी है उन्होंने ये ब्लड डोनेट किया जा सके। स्लोगन अगर आप इस बार का देखिए वो की है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। मतलब आप अपना ब्लड दे के अपनी पूरी दुनिया नूं बीटिंग रख सकते हैं। बीटिंग मतलब जिवें अपना हार्ट बीट कर रहा है ना ਜਦੋਂ तक हार्ट बीट कर रहा उद तक आप जिंदा है तो उसी तरह कह रहे हैं कि आप पूरे वर्ल्ड ਨੂੰ मतलब अलग अलग परसनस ਨੂੰ ब्लड दे के उन्होंने जिंदा रख सकते हैं अगर आप इस तरह के कोई काम करते हैं। सो एक इदा की चीज़ है जी कि ऑटोमैटिकली बन जाती है विदिन 3 मंथ्स तो अगर किसी को पर्टिकुलर परसन कोई प्रॉब्लम नहीं है वो डोनेट कर सकता है ईजिली 3 मंथ्स के बाद रेगुलर जोड़े इस नाल कि अच्छी लाइक लोगों की हैल्प वगैरह हो जाती है। सो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जोड़ा कि 14 जून आप ऑब्जर्व किया। नैक्सट अपने को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने सब तो पहला RBI ने कुछ जो अपनी जो रूल्स है उन्होंने चेंज किया है तो हाउ मैनी फ्री ट्रांजेक्शनस आर अलाउड टू द कस्टमर्स एवरी मंथ फ्रॉम देयर ओन ATMs। मतलब कि अपने जोड़े ATM कार्ड्स होंगे अजकल आप कितना यूज़ करते हैं अपने ATM कार्ड्स नूं तो वो थ्रू जितनी भी ट्रांजेक्शनस होंदियां ने एक मंथ के कितनियां ट्रांजेक्शनस आपां अलाउड हैगियां ने एज पर बैंक नॉर्म्स। अलाउड का मतलब कि फ्री ट्रांजेक्शनस कि अगर उस लिमिट तो उपर आप ट्रांजेक्शनस करांगे विदिन अ मंथ तो आपको फिर चार्जेस पैने शुरू हो जाएंगे। सो ऑप्शन ने अपने को 4 पहले कह रहा है कि 3 ट्रांजेक्शनस दैन 5 दैन 10 दैन 15। सो एज पर न्यू रूल्स जिन्नियां ट्रांजेक्शनस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउड ने वो हैगियां ने 5। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 5 ट्रांजेक्शनस तो बाद अगर आप 6 ट्रांजेक्शनस करांगे तो आपको फिर उससे कुछ चार्जेस पैने शुरू हो जाएंगे। सो RBI ने रिसेंटली रेज की इंटरचेंज फी ऑन ईच ट्रांजेक्शन एट एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन दिस शैल बी इफेक्टेड फ्रॉम 1 अगस्त 2021। जोड़े न्यू नॉर्म्स है RBI ने चेंज किए ट्रांजेक्शन लिमिट लगाई आ ऑटोमेटेड टेलर मशीन जी कि ATM होंगी है 1 अगस्त 2021 तो अप्लाई हो जाएंगे। RBI हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ इंक्रीज इन इंटरचेंज फी पर ट्रांजेक्शन फ्रॉम 15 to 17। मतलब पर ट्रांजेक्शन से आपको 15 रुपये पहला पैंते सी ना 17 रुपये खर्चा पेगा आपको फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन and from ₹5 to 6 for non-financial transactions in all centers. Customers are eligible for 5 फ्री ट्रांजेक्शनस। मतलब 5 तो अपने को फ्री ट्रांजेक्शनस आ 5 तो उपर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो अपने को 2 तरीके आ। पहले तो जो आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शनस कर रहे हैं मतलब पैसों के रूप कर रहे हैं तो आपको 15 तो बढ़ा के खर्चा कितना करता 17। दैन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए आपको जो खर्चा है वो करना पेगा पहला 5 पे करना पैंदा सी नाउ 6 पे करना पेगा। सो ये जोड़ा सारा जो भी डिसाइड किया है वो किया अपनी सेंट्रल बैंक जी कि RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 5 ट्रांजेक्शनस आपको बिल्कुल फ्री है उस तो उपर जो भी ट्रांजेक्शनस होंगे और आपको खर्चा पैना शुरू हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द ग्रीवियंस रिड्रेसल बोर्ड ऑफ डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवियंस काउंसल DPCGC। मतलब जो डिजिटल कंटेंट होंगे, डिजिटल कंटेंट की आ कि आप ऑनलाइन इंटरनेट पर कुछ भी करते हैं, लाइक किसी ने कुछ पोस्ट किया है, किसी ने कोई पर्टिकुलर राइटिंग लिख के कुछ पाया, ब्लॉग्स पाए ने, तो इन्होंने सब कंटेंट्स नू मॉनिटर करने के लिए एक ग्रीवियंस रिड्रेसल बोर्ड ऑफ डिजिटल पब्लिक कंटेंट ग्रीवियंस काउंसल जोड़ा है वो बनाया गया। इसे चेयरपर्सन तौर पर किस पर्सन को अपॉइंट किया गया। सो अपने को 4 ऑप्शंस ने, रंजन गोगोई, अर्जुन कुमार सीकरी, कर्णन एंड मार्कंडे कच्चू। तो जेडे बोर्ड है, अगर आप गल करिए ग्रीवियंस काउंसल की, ये क्यों बनाया गया, बिकॉज नवे जो IT रूल्स आए अपने, कुछ पुराने जो IT एक्ट से 2000 वाला कुछ अमेंडमेंट्स की गई तो IT रूल्स के अकॉर्डिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म जोड़े है, जिमें कि OTT प्लेटफॉर्म, जिमें कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जोड़े कि नैटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम वगैरह, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ने वो भी हुण आ गए आ गवर्नमेंट की रेगूलेशन के अंडर, IT एक्ट के अंडर। दैन उस बाद जो अपना लाइक जो आप भी करंट अफेयर का सैशन कर रहे हैं हम यूट्यूब पर, यह भी हो गया, ਜਾਂ अलग अलग तरह के करंट अफेयर के चैनल्स हो गए, कोई ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ भी आप डेटा जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही ने, अगर कोई इदा का कंटेंट है जोड़ा कि मिसलीडिंग है, फिर जोड़ा कि सोसाइटी को नुकसान पहुँचा रहा, उसनों रेगूलेट करने के लिए ये IT एक्ट जो रूल्स है वो आए ने। दैन इन्हों के अंडर ये भी क्या कि अगर किसी पर्सन को कोई ग्रेवियंस है, शिकायत है, उसनों दर्ज करवाने के लिए एक प्रॉपर काउंसल बनाई जाएगी, जी कि आप कह सकते हैं DPCGC, जो अपनी डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवियंस काउंसल। तो ये ग्रीवियंस रिड्रेसल बोर्ड के एक चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं रिसेंटली, वो कौन ने, अर्जुन कुमार सीकरी। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसीएशन ऑफ इंडिया IAMAI, मतलब जी मोबाइल्स की इंटरनेट की एक एप्लीकेशन ऑफ इंडिया, एसोसीएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने अनाउंस किया कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जोड़े है जस्टिस अर्जुन कुमार सीकरी, ही विल चेयर द ग्रीवियंस रिड्रेसल बोर्ड। मतलब वो जो बोर्ड है जिसकी आप गल की DPCGC, उसनों चेयर करेंगे, उसके हैड बननगे। रिसेंटली फॉर्मड जी रिसेंटली ही बनाई गई है, जिवें तुहानूं दस्सिया सी ना कि नवे IT रूल्स आए ने, उन्होंने अंडर ही ये बनाई गई है, पहला नवे रूल्स है नहीं सी, तो उन्होंने अंडर कोई पर्टिकुलर इस तरह की बोर्ड भी नहीं हैगा सी। तो ये रिसेंटली फॉर्मड DPCGC इज़ बैक्ड बाय 14 पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट एज मैंबर्स। जेडे 14 पब्लिशर भी ऐड ने ऑनलाइन कंटेंट जिन्ना भी आपको शो होंगे वो वास्ते जोड़े कंटेंट वास्ते मैंबर्स होंगे ने, वो मैंबर है ने। इट विल फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड एक्ट एज अ सैकेंड टेयर विद इन द 3-tier गवर्नेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म मैंडेटेड इन द IT रूल्स 2021। तो जिमें अपनी गवर्नमेंट है ना, 3-tier गवर्नमेंट है कि पहला सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होंगी है, फिर पंचायती राज आ गया, अपना पंचायत हो गया, लोकल लैवल पर म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई। उस तरह IT के भी 3-tier सिस्टम बनाया गया। सो जी ये DPCGC है वो भी एक सैकेंड टेयर का काम करेगी, मतलब मिड का काम करेगी विद इन स्टेट एंड सेंटर। तो ये जोड़े अपने IT वगैरह वाले जो भी कंटेंट होएगा उसनों उहदे रिड्रेसल वास्ते काम किया जाएगा। तो इसके ही जोड़े ये मैंबर अपॉइंट किए गए हैं, चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं अर्जुन कुमार सीकरी, जोड़े कि फॉर्मर चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। सो IT रूल्स जोड़े कि इंटरनेट एंड टैक्नोलॉजी डिजिटल मीडिया रूल्स आए हैं 2021 के, रिसेंटली काफ़ी विवाद के काफ़ी न्यूज़ चल रही है, क्योंकि अलग अलग कंपनीज अलग अलग अपने दे रही ने रिस्पॉन्स की, कोई कह रहा फॉलो करांगे, कोई कह नहीं फॉलो करांगे। तो ये रिगार्डिंग जी भी न्यूज़ होंगी आ वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज जो भी चीज़ न्यूज़ चल रही है ज़्यादातर हाईलाइटेड हैगी, वो रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। Which country has announced to donate 500 million doses of COVID-19 vaccine to lower income countries through COVAX alliance? COVAX COVID-19 के लिए एक वैक्सीन अलाइंस है ग्लोबल लेवल पे। सो इस अलाइंस के अंडर केड़ी कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो अलग अलग कंट्री जिन्हों की लोअर इनकम है, जिमें कि अफ्रीका कॉन्टीनेंट के कुछ कंट्रीज़ ने जिन्हों की इनकम काफ़ी लो है, तो इस तरह की भी कंट्रीज जिन्हों की इनकम लो है उन्होंने वो हैल्प करेंगे 500 मिलियन डोजेज दिते जाएंगे कोविड-19 वैक्सीन दियाँ। सो 21 कंट्री ने अनाउंस किया। अपने को 4 ऑप्शन ने, रशिया, USA, चाइना या फिर न्यूजीलैंड। सो जोड़े इस तरह के काम करते हैं वो मोस्टली कौन करेगा, चाइना तो करेगा नहीं, बिकॉज चाइना तो हमेशा प्रॉफिट मेकिंग दी होंगी है। चाइना की तो इमेज इदा नहीं बन चुकी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सपेंशन कर सकते हो, अपने प्रॉफिट लिए काम कर सकते हो। सो चाइना तो अगर देगा भी वैक्सीन वगैरह कुछ भी तो
कॉस्ट नाल ही देगा, पैसे नाल ही देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा। सो इस तरह के काम मेनली कौन करती है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जी है वो उन्होंने अनाउंस किया है कि वो कोवैक्सीन जी आ वो कोवैक्स के अंडर मतलब कोविड-19 वैक्सीन अलायंस के अंडर कुछ डोजेस मतलब 500 मिलियन डोजेस जड़ियाँ ने वो कोविड-19 दियाँ अलग अलग लोअर इनकम कंट्रीज़ नूं देणगे ताकि हरेक कंट्रीज़ दे विच ਜਿਹੜੇ भी सारे उन्होंने सिटीजनस है ने वो प्रॉपरली वैक्सीनेट हो सकन, पूरे वर्ल्ड विच आपां कोविड-19 नूं इरेडिकेट कर सकीए। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यूएसए इस तरह का कंट्री बनिया जो अनाउंस कर रहा फ्री अलायंस। यूएस प्रेजिडेंट जड़े आ जो बाइडन उन्होंने अनाउंस किया कि वो 500 मिलियन डोजेस जड़ियाँ उसनूं डोनेट करनगे। फिजर वैक्सीन आ अलग अलग तरह की चल रही, जिवें आपको पता कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पूतनिक है, अलग अलग तरह की जड़ियाँ अपने को चल रही ने वैक्सीनस। तो यूएसए ने अनाउंस किया कि फिजर जी वैक्सीन आ उस दियाँ डोजेस जड़ियाँ 500 मिलियन वो पुअरेस्ट कंट्रीज़ नूं डोनेट करनगे। यूएस हैज़ कमिटेड टू बाई एंड डिस्ट्रीब्यूट 500 मिलियन फिजर डोजेस थ्रू द ग्लोबल कोवैक्स अलायंस। ग्लोबल कोवैक्स अलायंस आपां पूछा शॉर्ट फॉर्म के तौर पर पूछा जा सकता कि कोवैक्स की फुल फॉर्म की है, यह है कोविड-19 वैक्सीन अलायंस। तो ये अंडर ये जो काम किया जा रहा है यूएसए ने प्रॉमिस किया कि वो 500 मिलियन डोजेस जड़ियाँ फिजर दियाँ वो करनगे एलोकेट टू 92 लोअर इनकम कंट्रीज़, 92 टोटल लोअर इनकम कंट्रीज़ है ने एंड अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका के बेसिकली जो कंट्रीज़ आंदियां ने। गोल हैगा टू डिस्ट्रीब्यूट 200 मिलियन डोजेस बाय द एंड ऑफ द ईयर एंड रिमेनिंग जो भी बचन गया 2022 मतलब इस साल टोटल 500 च 200 मिलियन दे दिए जाएंगे, नैक्सट साल कितने दिते जाएंगे 300 मिलियन। सो ये सारा काम कौन कर रहा? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रेजिडेंट है ने जो बाइडन एंड वाइस प्रेजिडेंट कौन है? कमला हैरिस, जो कि अपने इंडियन ओरिजिन की पर्सन है, इंडियन ओरिजिन की वुमेन है। सो कमला हैरिस उतों की फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेजिडेंट भी बने। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ अपने लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नाउ बिकम दी first Canadian province to formally recognize the 75 week celebrations of the 75th anniversary of India's Independence Day। आपको पता आप 75th एनिवर्सरी सैलीब्रेट करन जा रहे हैं अपने इंडिया की इंडिपेंडेंस की, तो केड़ी पर्टिकुलर प्रोविंस कैनेडा दी अपने लिए फर्स्ट बनी है जिन्हें फॉर्मली रिकगनाइज कर लिया 75 वीक सैलीब्रेशंस, मतलब वो भी अपने तरह ही फॉर्मली करनगे ऑर्गेनाइज जो भी अपनी है एनिवर्सरी इंडिया की इंडिपेंडेंस की 75th एनिवर्सरी है। तो 75 वीक्स की जी सैलीब्रेशन होएगी। केड़ी पर्टिकुलर प्रोविंस ने कैनेडा दी ने इसनों अनाउंस किया? सो अपने को 4 ऑप्शन है, नोवा स्कॉटिया, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया और मैनीटोबा। तो ये जी पर्टिकुलर प्रोविंस है उसका नाम है अल्बर्टा। अल्बर्टा के नाम तुसीं सुने होंगे अपने इंडिया काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनस वगैरह खुले हुए हैं, तो कैनेडा तो ही मोटिवेटेड है ने, कैनेडा के नाम तो ही है ने। सो कैनेडा दी अलग अलग प्रोविंसेस के विचों अल्बर्टा नाम की प्रोविंस ने इसनों डिसाइड किया कि वो भी फॉर्मली 75 वीक्स का सैलीब्रेशंस करेंगे अपनी 75th इंडिपेंडेंस डे की एनिवर्सरी का। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अल्बर्टा हैज़ नाउ बिकम द फर्स्ट कैनेडियन, हुण अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज ये फर्स्ट कैनेडियन प्रोविंस है जिन्हें इसनों फॉर्मली रिकगनाइज किया है, उस तो पहला किसी होर ने नहीं किया। मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द लेजिस्लेचर ऑफ द प्रोविंस मेकिंग द 75 वीक्स ग्लोबल सैलीब्रेशंस, मतलब जो भी उन्होंने लेजिस्लेचर है उत्थे प्रॉपरली मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है, रिकॉर्ड हो चुकी है कि 75 वीक का ग्लोबल सैलीब्रेशन करेंगे। वो इंडिया विल मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑन August 15, 2022। अगले साल आप अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह सैलीब्रेट करन जा रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी सारे काम हो रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। जिमें एक होर प्लेटफॉर्म मैं आई थिंक सो आप डिस्कस भी करा से युवा प्लेटफॉर्म उसी यंग अपकमिंग ऑथर्स वास्ते, जिसे कि 75 ऑथर्स जोड़े अलग अलग बुक्स लिखणगे हिस्टोरीयंस से, वो वाले हिस्टोरीयन जिन्होंने बारे प्रॉपर डिस्कशनस नहीं हुई उन्होंने प्रॉपर स्कॉलरशिप प्रोवाइड होएगी 50,000 पर मंथ दी 6 महीनों वास्ते। प्लस उन्होंने बुक जी अपना जो बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया वो रिलीज़ करेगा 12 जनवरी 2022 क्योंकि आप अपनी जी 75th एनिवर्सरी सैलीब्रेट करनी है August 15 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 75 ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਥਰਸ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਪੋਰਟ, प्लस उन्होंने रिकगनाइज करवाया जाएगा। सो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है इंडिया में अपनी 75th इंडिपेंडेंस डे की एनिवर्सरी को समर्पित। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंटरनेशनल लैवल की न्यूज़ है, किसी इंटरनेशनल लैवल की कंट्री ने आपां अपनी इंडिपेंडेंस डे को रिकगनाइज करने वास्ते 75 वीक का सैलीब्रेशन जोड़ा है वो रिकॉर्ड किया है।
तो कैनेडा की कैपिटल की है ओटावा, करंसी हैगी कैनेडियन डॉलर एंड प्राइम मिनिस्टर आई थिंक सो पंजाबी सारे जानते होंगे जस्टिन ट्रूडो, बिकॉज अपने पंजाब दे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कैनेडा जान का, सो आपको मोस्टली पता ही होएगा, मिनी पंजाब भी कह रहा क्योंकि बहुत सारे पंजाबी इत्थे जाके लोकेट होए हुए हैं, इत्थे जाके रिजाइड कर रहे हैं। Who laid the foundation stone of Shri Venkateshwara स्वामी टैंपल एट मजीन जम्मू इन जून 2021? इसे मंथ आई थिंक सो एक दो दिन पहला ही एक हिंदू टैंपल है जो है वेंकटेश्वरा स्वामी टैंपल मजीन जम्मू दे जिहड़ा फाउंडेशन स्टोन रखा गया, तो किस पर्सन ने रखा? जीसी मुर्मू, मुख्तियार अंसारी, जतिंदर सिंह या फिर मनोज सिन्हा। तो जिहड़ा ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया टैंपल का वो रखा है उतों के लैफ्टिनेंट गवर्नर जिन्हों का नाम है मनोज सिन्हा। कन्फ्यूज नहीं होना बिकॉज पहला उतों के जोड़े एलजी है जीसी मुर्मू, बट नाउ उन्होंने अपॉइंट किया गया एज अ कैग, वो कैग अपॉइंट हो चुके हैं कंट्रोलर एंड ऑर्डर जनरल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जगह पर हुण कौन आया? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा एलजी है जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने इस टैंपल का फाउंडेशन स्टोन रखा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लेड दी फाउंडेशन स्टोन फॉर श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टैंपल एट मजीन जम्मू ऑन 13 जून में उद्घाटन किया गया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम will build the temple along with the Vedic school and hospital। तो ये जड़ा टैंपल है उसमें ये दो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशंस ने TDD एंड वैदिक स्कूल एंड हॉस्पिटल ये दोनों मिलकर बना रहे हैं। टोटल कॉस्ट जी प्रोजेक्ट की 33.22 करोड़ रुपीज़ आने वाली है। जो टैंपल विल बी कंस्ट्रक्टेड विद इन 18 मंथ्स पीरियड, 18 महीने के ही इस टैंपल को बना दिता जाएगा। सो जम्मू कश्मीर के मतलब मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट हैगी आ, जो यूटी है सॉरी पहला स्टेट हैगी सी, बट 5 अगस्त 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ इसनों स्टेट तो हटा के यूटी बना दिता गया, दो यूटीज़ के डिवाइड करता लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। सो इन्होंने जिला इन्होंने यूटीज़ जो भी नवी चीज़ होंगी है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इदा के एरिया ने जोड़े कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल ने। तो मुस्लिम मेजोरिटी यूटी होगी, उत्थे एक हिंदू टैंपल बनन जा रहा, आई थिंक सो फर्स्ट होएगा प्रॉपरली जोड़ा बनन जा रहा। सो इसका नाम याद रखना, प्लस इसनों इनागोरेट किया गया रिसेंटली किस पर्सन ने किया, 18 मंथ्स के प्रॉपर इसकी कंप्लीशन हो जाएगी। In June 2021, who among the following weightlifters has qualified for the Tokyo Olympics in the women's 49 kg category? जून 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ किस पर्सन ने क्वालीफाई कर लिया फॉर वेटलिफ्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ क्वालीफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स वास्ते। टोक्यो ओलंपिक्स ਜਿਹੜੇ कि 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ होने जा रहे सी, बट नाउ ਹੁਣ कदों होने जा रहे हैं 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ बिकॉज पोस्टपोन हो चुके हैं। सो 49 kg कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ किस विमेन ने अपने आप को क्वालीफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स वास्ते? गेम केड़ी आ? वेटलिफ्टिंग। सो अपने को ऑप्शंस ने संतोषी मत्सा, मीराबाई चानू, स्वाति सिंह, चारू दत्त। वो अपना राइट आंसर की होएगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने क्वालीफाई किया टोक्यो ओलंपिक वास्ते, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडियाज मीराबाई चानू 2017 वर्ल्ड कप चैंपियन भी रह चुकी है वेटलिफ्टिंग दे विच। उन्होंने क्वालीफाई किया 49 kg कैटेगरी दे टोक्यो ओलंपिक्स लई। शी इज रैंकड सैकेंड इन द विमेंस 49 कैटेगरी। तो पूरे अपने उहदा रैंकिंग कितना है मीराबाई चानू का? सैकेंड है 49 kg कैटेगरी दे विच। तो जो भी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग के फैडरेशन के रूल्स ने उन्होंने अकॉर्डिंग किया टॉप 14 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ टॉप 8 लिफ्टर्स, मतलब अलग अलग 14 कैटेगरीज है जिमें कि 49 kg, 50 kg, 65 kg, अलग अलग 14 कैटेगरी आ। हरेक कैटेगरी जो टॉप 8 प्लेयर्स होंगे ने वो क्वालीफाई कर सकते हैं ओलंपिक्स वास्ते। सो आप देखे हैं कि मीराबाई चानू का रैंक कितना है? सैकेंड, करके इस वक्त क्वालीफाई हो चुकी है टोक्यो ओलंपिक्स वास्ते। उत्थे जाके कंपीट कर सकते हैं टोक्यो ओलंपिक जोड़े कि 2021 जापान के होने जा रहे हैं। सो होप सो होंगे, बाकी ये भी खतरा ही मंडा रहा बिकॉज कोविड-19 जोड़ा हजे भी नहीं हट रहा, तो वो करके हो सकता है फिर तो पोस्टपोन हो जाए, बट नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी सारा खर्चा हो चुका है। जापान का उन्होंने अपने रेस्टोरेंट प्लेयर्स से रुकने सब बुक करवा रखे आ, प्रॉपर जो लोकेशंस ने वो सब बुक हो चुकी हैं। सो उम्मीद है नहीं होंगे, बट फिर भी अगर सिचुएशन इस तरह चलती रही तो हो भी सकता बिकॉज इस जोड़े भी ओलंपिक्स होंगे ने तो दुनिया के अलग अलग कोनिया तो अलग अलग प्लेयर्स आते हैं बहुत ही तादाद के, प्लस अलग अलग ऑडियंस जी वो भी आती है अपने अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता अगर कोविड-19 का यही हाल रहा था। सो हो सकता ना भी हो, बट मोस्ट प्रोबेबली होंगे ही बिकॉज पिछले साल भी ये जोड़े पोस्टपोन ही हुए सी, तो इस साल होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द कोविड पैंडमिक। केड़ी स्टेट ने एक पर्टिकुलर अभियान लॉन्च किया जिसका नाम कि युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान, ताकि जोड़े लोग हैगे ने अवेयर हो सकन कोविड-19 पैंडमिक लिए। वैसे तो ऑलमोस्ट हर कोने में कोविड-19 की अवेयरनेस कुछ हद तक तो फैल चुकी है, बिकॉज बहुत टाइम हो गया आप इसनों सफ़र कर रहे हैं, तो हर एक परसन इस टाइम कोविड का पता लग गया। कुछ जोड़े परसन पहला सैनिटाइजर का नहीं पता होना, सर्जिकल वो भी पता लग गया, मास्क सब वियर कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका कोविड करके। सो पर्टिकुलर जोड़ा ये अभियान आ किसी स्टेट ने लॉन्च किया, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। सो जोड़ा ये पर्टिकुलर अभियान है उसनों लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन अपनी होएगी सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान, तो एक बेसिकली कोविड-19 की अवेयरनेस लई है एंड इट मीनस फ्री फ्रॉम कोरोना विद द हैल्प ऑफ यूथ पावर। तो युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान का मतलब ये है कि आप कोविड तो फ्री होना यूथ पावर की हैल्प ना, मतलब जोड़े अपने यंग पीपल है उन्होंने हेल्प ना आप किस तरह हैल्प कर सकते हैं, बिकॉज अपने इंडिया मोस्टली लोगों ये चीज़ डर है कि कोविड-19 की वैक्सीन असी नहीं लगानी, बट ये चीज़ की जी अवेयरनेस आप जनरेट कर सकते हैं बीइंग अ यूथ ऑफ द कंट्री कि वैक्सीन का कोई भी नुकसान नहीं होंदा, आप सबनों खुद भी लगवानी चाहिए, प्लस बाकी लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, तो उस तरह आप काफ़ी ज़्यादा हैल्प कर सकते हैं। प्लस लोगों के अवेयरनेस जनरेट की जा सकती है प्रिकॉशनस की, प्रिकॉशनस लेनी चाहिए, मास्क वेयर करना चाहिए डेली, प्लस अपना अगर कोई बाहरों समान लैके आ रहा है तो उन्होंने वॉश करके यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह के अलग अलग जोड़े काम है वो यूथ कर सकता है, दैट्स वाई जोड़ा ये अभियान लॉन्च किया गया। दिस कैंपेन विल बी रन बाय हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद द पब्लिक हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो जोड़ा पर्टिकुलर हायर एजुकेशन ते टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट आ वो कोलैबोरेट करेंगे पब्लिक हैल्थ ते फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ना इस पर्टिकुलर कैंपेन, इस पर्टिकुलर अभियान को चलाने के वास्ते, ताकि यूथ को इनवॉल्व किया जा सके अपनी जनता को अवेयर करने के लिए, प्लस कोविड-19 के अगेंस्ट उन्होंने सक्षम बनाने वास्ते मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर अभियान लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 52 ने, लोक सभा सीटा 29 ने एंड राज्यसभा की सीट्स किनिया ने 11। सो ये मध्य प्रदेश की कुछ बेसिक जी इंफॉर्मेशन। हु क्लेम्ड हिज सेकंड फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल आफ्टर बीटिंग वर्ल्ड्स नंबर 5 स्टेफेनस सिटसिपास इन जून 2021। सो किस पर्सन ने फ्रेंच ओपन जितया है, सैकेंड फ्रेंच ओपन जितया अपना मेंस सिंगल्स टेनिस का जो फ्रेंच ओपन है। सो वर्ल्ड के जोड़े नंबर 5 के पर्सन है उन्होंने इन्होंने हरा के ये टाइटल जितया है। अपने को 4 ऑप्शन ने, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, डोमिनिक थाइम या फिर राफेल नडाल। सो ये जोड़े पर्सन है इस टाइम काफ़ी न्यूज़ चल रहे हैं, काफ़ी अलग अलग जोड़े सीरीज़ है उन्होंने विन कर रहे हैं, जिन्हों का नाम है नोवाक जोकोविक। सो नोवाक जोकोविक ने ये जो पर्टिकुलर टाइटल है उसनों जितया फ्रेंच ओपन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविक क्लिंक्ड हिज सेकंड फ्रेंच ओपन। तो वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर के तौर पर चल रहे हैं ये नोवाक जोकोविक, जिन्होंने 13 जून को हराया है नंबर 5 वाले प्लेयर को। सर्बियन जोकोविक इंक्रीज हिज ग्रैंड स्लैम टैली टू 19 टाइटल्स। जोड़े पर्सन है नोवाक जोकोविक अपन पूछा जा सकता कि कंट्री में बिलोंग करते हैं, सो ये बिलोंग करते हैं सर्बिया। सर्बिया के जोड़े प्लेयर है उन्होंने अपने टोटल ग्रैंड स्लैम मतलब हूँ तक किन्ने ग्रैंड स्लैम जित चुके हैं, 19 नंबर कर लिया इन्होंने एंड ऑल्सो बिकम फर्स्ट मैन इन ओपन इरा एंड थर्ड ओवरऑल टू विन ऑल 4 मेजर्स एट लीस्ट ट्वाइस। मतलब पहले जोड़े पर्सन बन चुके हैं ओपन इरा के थर्ड ओवरऑल, मतलब पूरे ओवरऑल जिन्हें भी प्लेयर्स आ वर्ल्ड के टेनिस के उन्होंने जो थर्ड बन चुके हैं, जोड़े सारे जिन्हें भी ये ओपन होंगे ने उन्होंने 2 बारी जित चुके हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अपन क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली बन ही सकते हैं। अलग अलग तरह के जोड़े अपने को होंगे ने, जिमें फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। सो इन्होंने जित हासिल की है। नैक्सट इन जून 2021 निफ्टाली बैनेट वॉज स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। निफ्टाली बैनेट कि कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट हुए ने, तुर्की, इजराइल, सीरिया या फिर इराक। सो जी ये कंट्री आ कुछ दिन पहला काफ़ी न्यूज़ चल रही सी रिगार्डिंग अटैक्स ऑन पैलेस्टाइन से जोड़ा गाजा स्ट्रिप है उत्थे बहुत सारे अटैक किए सी, किसने किया, इजराइल ने। आई थिंक सो सबनों पता होगा काफ़ी नुकसान होया सी, बहुत एयर स्ट्राइक्स हुई जब जी उत्थे पब्लिक का नुकसान होया। सो ये जोड़े उतों के पर्सन है बेंजामिन नेतन्याहू वो इस टाइम हट चुके अपनी पोस्ट तो। इस टाइम नवे पर्सन आ चुके हैं निफ्टाली बैनेट, उन्होंने
sworn ਕੀਤਾ as the new prime minister of Israel. Option B is the right answer. Naftali Bennett was on 13 June 2021 sworn in as the new prime minister of Israel. His victory ended in the 12 years power of former PM Benjamin Netanyahu. 12 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। तो बेंजामिन नेतन्याहू ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਰਵਿੰਗ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ। ਬੈਨਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਯਾਮੀਨਾ ਪਾਰਟੀ ਟੁਕ ਓਥ ਆਫ ਆਫਿਸ ਆਫਟਰ ਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੈਸਟ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਸੰਸਦ, ਉਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿਣਗੇ 2023 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ 2023 तक वो इस पोस्ट पे रहेंगे ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। सो इजराइल कैपिटल की है जेरूसलम। जेरूसलम में जोड़ा इदा का एरिया जोड़ा पैलेस्टाइन तो इजराइल के काफ़ी ज़्यादा एक बोन ऑफ कंटेंशन बनया होया, मतलब इस तरह करके काफ़ी लड़ाई होंगी है बिकॉज दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया जेरूसलम का। करंसी की है इजराइल की इजरायली शैकल। प्रेजिडेंट है ने रोवन रिवलिन। प्राइम मिनिस्टर हो गए नवे हुण नफ्ताली बैनट। एंड नैशनल सपोर्ट की है एसोसीएशन फुटबॉल। सो इदा दी कंट्रीज जड़ियाँ भी रीसेंटली न्यूज़ होंदियां ने उन्होंने रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते होंगे प्राइम मिनिस्टर बने ने या फिर रिटायर होने किसी डेथ हुई है वो सब अपने लिए जरूरी हो जाता है। The Pencil Portal is the initiative of which particular ministry? Pencil Portal शुरू किया गया केडी मिनिस्ट्री द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको यही लगेगा कि पेंसिल है। पेंसिल मतलब एजुकेशन के नाल लिंक्ड कोई चीज़ होएगी तो ऑब्वियसली केडी मिनिस्ट्री होएगी? एजुकेशन मिनिस्ट्री। बट वी आर रॉन्ग बिकॉज जो पेंसिल पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट काम कर रही है ताकि जोड़े चाइल्ड है ने चाइल्ड लेबर है वो बहुत ज़्यादा होंगी। जिवें 12 जून ही आप डे ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो वो तौर पर ही जोड़ा पर्टिकुलर पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया ताकि चाइल्ड लेबर को रोकया जा सके। सो डिवेलप्ड एंड लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 2017 जो इसको डिवेलप किया गया सी। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म एंड इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर इज़ एन इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर नो चाइल्ड। मतलब आप कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं करवानी उसके वास्ते ही एक इफेक्टिव जोड़ा इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। द पोर्टल क्रिएट्स अ रोबस्ट इंप्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोविजनस ऑफ नैशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी। मतलब जोड़ा ये पोर्टल है वो एक इदा ना पर्टिकुलर ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ प्रोविजनस ਨੂੰ इंप्लीमेंट करने का काम करता ਜਿਹੜੀਆਂ कि नैशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी ਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। मतलब चाइल्ड लेबर ਜਿਹੜੀ पॉलिसी है ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾइल्ड लेबर ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ इंप्लीमेंट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दिस ऑनलाइन पोर्टल एम्स टू कनैक्ट द सेंटर टू द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹ पोर्टल है ना ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ चाइल्ड लेबर पॉलिसी इसमें इंप्लीमेंट किया जा सके। द पोर्टल हैज़ कंपोनेंट्स ऑफ चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। मतलब इतने बच्चों की ट्रैकिंग भी होंगी है जो भी उन्होंने लेबर करवाई जा रही है। प्लस कंप्लेंट सेंटर भी है। मतलब अगर किसी परसन को लगता है कि इस तरह का कोई काम कराया जा रहा है बच्चों का तो अपनी कंप्लेंट करवा सकता है। इतने स्टेट गवर्नमेंट नैशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट एंड कन्वर्जेंस इन्होंने सब जोड़े कंपोनेंट्स इन्वॉल्व ने अपने को इस पोर्टल के अंडर जोड़ा की है पेंसिल पोर्टल। सो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसनों इंप्लीमेंट करने की एजेंसी है। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ द वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लास्ट एक थोड़े लिए छोटी जी इन्फॉर्मेशन है कि आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर सब बैचेस रन कर रहे हैं। जो भी अपने अपकमिंग एग्जाम है ने बहुत जल्दी ही आने वाला है, सब की तैयारी अच्छे तरीके करते रहो। एंड अगर थानू कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर थानू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर करना। मिलांगे कल के सैशन में कुछ होर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नाल। टिल दैन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।